बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। बोलिए मयूरेश्वर गणपति महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरिया हम लगातार सुनते आ रहे हैं, हर्ष के साथ सुनते आ रहे हैं, पर हम ये नहीं जानते कि गणपति बप्पा मोरिया कौन है। भगवान गजानंद के अनेक अनेक अवतार हुए हैं। विनायक अवतार हुआ, गजानन अवतार हुआ, सुमुख अवतार हुआ, एकदंत अवतार हुआ, अनेक अनेक अवतार हुए हैं। सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक। विघ्ननाश अवतार हुआ, लंबोदर अवतार हुआ। ऐसे ही अवतारों में से जो मयूरेश्वर गणपति का अवतार हुआ, जिसके नाम पर महाराष्ट्र के पेशवाओं ने पूजा के अंदर इस विचार को प्रतिपादित किया, प्रस्फुटित किया कि भगवान गणपति जो मयूर पर बैठकर आते वे हमारे पिता हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मयूरेश्वर गणपति की जय हो। जानते हैं ये मयूरेश्वर गणपति कौन है? क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रीति नहीं बनेगी, प्रीति नहीं बनेगी तब तक साधना का आनंद नहीं आएगा। जो लक्ष्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस उत्सव का रखा, इस महोत्सव का रखा कि आजादी के आंदोलन की मुख्य कड़ी गणपति महोत्सव बन गया, वो गणपति महोत्सव है आज जिस अस्त व्यस्तता को प्राप्त हो गया है, जिसमें हानिकारक पीओपी की मूर्तियां, जल देवता में डुबोना, अनेक प्रकार की काल के कारण विकार प्राप्त हो गए हैं, वो विकार हटने चाहिए। और गणपति महोत्सव सानंद उसी भाव से सबको मनाना चाहिए जिस भाव से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की। आइए मयूरेश्वर गणपति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे प्रकट हुए, कैसे उन्हें मयूर प्राप्त हुआ, कैसे वो मयूरेश्वर बने और कैसे सारे जगत में व्याप्त हुआ गणपति बप्पा मोरिया। आज उस मूल तत्व की शास्त्रों से विवेचना जानते हैं। बहुत पुरानी बात है, त्रेता युग की बात है। हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान राम का संवत जो है, श्री राम संवत जो त्रेता युग का है, वो 1.25 करोड़ वर्ष पुराना है। इतनी प्राचीन बात है। त्रेता युग के समय मिथिला देश में गंडकी नाम से एक प्रसिद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर के राजा चक्रपाणी थे। चक्रपाणी की धर्मपत्नी का नाम उग्रा था। उग्रा और चक्रपाणी ने अत्यंत साधना का मार्ग लिया और उस साधना के मार्ग से उनके घर बहुत बलशाली बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उग्रेक्षण रखा गया, जिसका नाम सिंधु रखा गया, जिसका नाम विप्र प्रसादन रखा गया। ये जो बालक था, इसने भगवान सूर्य की आराधना की और सूर्य की आराधना से इसने कंठ में अमृत पान का एक पात्र धारण कर लिया, जिसके कारण ये निर्भय हो गया। निर्भय होने के बाद इस सिंधु ने क्या किया? पहले धरती को जीता। धरती को जीतने के बाद इसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। वज्र को धारण किए हुए देवराज इंद्र ने ऐरावत पर बैठकर उग्रेक्षण का सामना किया, परंतु पराजित हो गए। इसने वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। इसने जहां जहां देवी शक्तियां थी सब पर आक्रमण कर दिया। तब हार कर देवताओं ने इस पाप के मार्ग पर चल रहे सिंधु से, इस उग्रेक्षण से जो गहन अहंकार में डूब गया, उससे बचने के लिए संकष्ट व्रत प्रारंभ किया। और इस वर के प्रभाव से जब वर प्राप्ति का अवसर आया
तो भगवान ने इन्हें वरदान दिए कि घबराओ मत, साक्षात विनायक के रूप में मैं प्रकट होकर वरदान देता हूँ कि जिस प्रकार महामुनि कश्यप की परम साध्वी पत्नी अदिति के गर्भ से भगवान ने स्वयं जन्म लिया था, उसी प्रकार पुनः भगवान का जन्म होगा, सिंधु दैत्य का संहार होगा और इस अवतार में विनायक ने कहा मेरा प्रसिद्ध नाम मयूरेश्वर गणपति होगा। इस प्रकार उन्होंने सब देवताओं को शोक से मुक्त कर आनंद में मगन कर दिया। समय पाकर भगवती शिवा ने और भगवान शिव ने निरंतर साधना का मार्ग रखा और भगवती शिवा ने, शास्त्र कहते हैं, निष्ठा पूर्वक तपस्सरण किया और गणपति के एकाक्षरी मंत्र गम का निरंतर जाप किया। 12 वर्ष तक उन्होंने गम मंत्र का, एकाक्षरी मंत्र का जाप किया, जिसके प्रभाव से भगवान गणपति उनके घर प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए? शास्त्र कहते हैं मनोहर किरीट और कुंडल धारण किए हुए थे। 10 भुज के प्रभु के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, गले में मोतियों की माला अत्यंत सुंदर प्रकट हो रही थी, कस्तूरी तिलक धारण किए हुए थे। प्रकट होकर उन्होंने जगन माता पार्वती से कहा, सुनो भगवती, निश्चय ही मैं आपके घर पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। माता पार्वती अचकचा कर बैठ गई। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु हे त्रिभुवनपति, क्या मैंने स्वप्न देखा है? उन्होंने कहा, स्वप्न नहीं, ये साक्षात गणाधिपति गणराज विनायक भगवान का वरदान प्राप्त है, उनका जप करो। हे प्रिया, उनका जप करो, ये ब्रह्मांडपति साक्षात गणपति आपके यहाँ अवतरित होंगे, धर्म की स्थापनार्थ अवतरित होंगे। लगातार माता पार्वती जप करती रही। उसके बाद भाद्रपद का महीना आया। भाद्रपद का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, चतुर्थी तिथि आई, सोमवार का दिन आया, स्वाति नक्षत्र आया और सिंह लग्न आया। उस समय 5 शुभ ग्रह एक राशि में स्थापित हो गए। भगवती पार्वती के यहां भगवान गणपति का प्रादुर्भाव हुआ और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि धन्य हो गई। माता ने जिस समय उन्हें देखा, अद्भुत रूप था। शास्त्र कहते हैं कि ये जो विराट रूप था, इस विराट रूप में भगवान के 3 नेत्र थे, 6 भुजा थी। मयूरेश्वर गणपति के त्रिनेत्र है, षडभुज है। ये त्रिनेत्र और षडभुज गणपति जब प्रकट हुए तो उस समय विशाल वक्षस्थल था, चरण कमलों में ध्वज अंकुश और कमल आदि परम शुभ संपन्न करने वाले चिन्ह अंकित थे। गणों से जब पता लगा तो भगवान शंकर ने गणपति महोत्सव मनाया, जिसकी मैंने विस्तार पूर्वक विवेचना करते हुए कहा था कि श्वेत वाराह कल्प में यह प्रथम गणपति महोत्सव हुआ। ज्योतिषियों ने जन्म पत्री देखी और कहा, अद्भुत फल है, अत्यंत पराक्रमी दिव्य बालक है, इस बालक के प्रभाव से सारा जगत आनंद को प्राप्त होगा। अनंत चतुर्दशी तक जलवा पूजन तक ढेरों उत्सव हुए। दूसरी तरफ सिंधु राक्षस को पता लग गया, आकाशवाणी हो गई कि हे असुरराज, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। अब तो सिंधु राक्षस बड़ा घबरा गया और अपने काल की प्रतीक्षा करने लगा। इधर हिमगिरी आए और हिमगिरी ने आकर के गणपति महोत्सव में सारी देवी शक्तियों को इकट्ठा किया और तरह तरह के वरदान देवताओं ने दिए, मुनि पत्नियों ने वरदान दिए, देव पत्नियों ने वरदान दिए और सबने भगवती पार्वती को कहा कि हे माता, आप धन्य हैं कि आपने ऐसे बालक को प्रकट किया है जो असुरों से संसार की रक्षा करेगा। भगवान मयूरेश की बाल लीलाएं प्रारंभ हुई। ऋषियों के आश्रम पे जाकर तरह तरह की लीलाएं, तरह तरह की प्रसादी ग्रहण करने लगे। उसके बाद जब 7वें वर्ष में
अवस्था को प्राप्त हो गए, तब उपनयन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उन्होंने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। वेदाध्ययन करने के बाद 13 वर्ष की अवस्था जब गजानंद की हुई, उस समय एक भयानक असुर ने, जिसके 3 मुख, 4 सींग और 5 नेत्र थे, 4 कान थे, 8 पैर थे और 2 पूंछें थी, आक्रमण कर दिया। गणपति ने भीषण युद्ध के साथ उसे दंडित किया। जब दंडित किया तो तेजस्विनी स्त्री के रूप में भगवती विनीता ने उनकी प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा, हे गणपति, आपकी शक्ति अक्षुण्ण है और इसलिए मेरे घर जो बच्चा है, जो अंडे से जो बच्चा प्रकट हुआ है, मैं उस बच्चे को आपको भेंट करना चाहती हूँ। महर्षि कश्यप की पत्नी विनीता ने अपने पुत्र मयूर को उन्हें सेवक के रूप में भेंट करके दिया और कहा कि सुनो महाराज, आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, मेरी इच्छा ये है कि आज के बाद मेरे पुत्र को आप अपना सेवक मानो। मयूर ने वर की याचना की, वरदान मांगा कि हे गणपति, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो भूमंडल पर आपके जो अनेक नाम लोक विख्यात है, विनायक, गणेश, गजानंद, एकदंत, विघ्नेश्वर, विघ्नराज, उन नामों में एक नाम मयूरेश्वर भी विख्यात हो, मेरे नाम पर भी लोग आपको जाने, इसकी मेरी आपसे प्रार्थना है। तब भगवान ने बड़े प्रसन्न भाव से, आज जैसे पूर्व काल में सिंह को अपना वाहन बनाया था, जैसे पूर्व काल में सर्प को अपना वाहन बनाया था, जैसे पूर्व काल में महामूषक को अपना वाहन बनाया था, वैसे ही आज गजानंद भगवान ने उस मयूर को अपना वाहन अंगीकार किया और वाहन अंगीकार करने के साथ कहा कि मेरा नाम मयूरेश्वर होगा। और इस प्रकार जब वो भगवती पार्वती के पास पहुंचे तो उच्च स्वर में घोषणा की, मयूरेश मयूरेश मयूरेश। 3 बार उस जगत पिता जगन्नाथ गणपति ने, सबके बाप है वो, उन्होंने मयूरेश शब्द को धारण किया और इस प्रकार गणपति बप्पा मोरिया का प्रादुर्भाव संपन्न हुआ। जिनकी हम वंदना करते उनका ये इतिहास है। मयूरेश्वर गणपति ने सारे असुरों का संहार किया, सिंधु दैत्य के आतंक का समापन किया, देवी शक्तियों को समर्थ किया और इसीलिए घर घर में पूजित हुए। साथ में लोकमान्य तिलक, उनके मन का भाव था कि वही मयूरेश्वर गणपति, ये जो आतताई गुरुंड जो गाय का रुंड करके खा जाते हैं, इनका भी उसी प्रकार संहार करे जिस प्रकार से पूर्व काल में इन्होंने सिंधु दैत्य का संहार किया है। और उनकी इस प्रार्थना का, इस गणपति महोत्सव का प्रभाव था कि काल पाकर गुरुंडों के खिलाफ महाप्रबल सैन्य दल खड़ा हो गया। पहला गणपति महोत्सव 1893 ईस्वी में मनाया लोकमान्य तिलक ने। इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। आज हम सब गणपति बप्पा मोरिया की इस कथा को सुने, सुनाएं, धारण करें और स्मरण करें कि गणपति बप्पा मोरिया अद्भुत वाक्य है, हल्ला गुल्ला करने का वाक्य नहीं है। सकल सृष्टि के पिता भगवान गजानंद जो मयूर पर बैठकर आए, भगवती विनीता के द्वारा दिए गए मयूर पर जिन्होंने वाहन बनाकर अपने आप को स्थापित किया, जिन्होंने सिंधु दैत्य का संहार किया, वे गणपति हमारे भी सामने जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं उन सब का संहार करे और हमें भी उसी प्रकार से आनंद प्रदान करें जिस प्रकार उन्होंने देवी शक्तियों को आनंद प्रदान किया है।
इसी भाव के साथ आइए हम सब उन गणपति की वंदना करते हैं। परब्रह्म रूपम चिदानंद रूपम सदानंद रूपम सुरेशम परेशम गुणाब्धिम गुणेशम गुणातीतमीशम मयूरेशमाद्यम नतास्मो नतास्मै जगद्वन्द्यमेकं परोंकारमेकं गुणानां परं कारणं निरविकल्पं जगत्पालकं हारकं तारकं तं मयूरेशमाद्यं नतास्मो नतास्मै। जो परब्रह्म के स्वरूप है, चिदानंदमय है, सदानंद रूप है, देवताओं के देवता है, गुणों के सागर है, गुणों के स्वामी है, सब ईश्वरों के ईश्वर है, एकमात्र विश्व के वंदनीय है, एकमात्र ओंकार स्वरूप है। वे मयूरेश्वर गणपति हमारी रक्षा करे, हम उनको प्रणाम करते हैं। वे मयूरेश्वर गणपति, वे गणपति बप्पा सकल संसार में गणपति तत्व की स्थापना करें। बोले गजानंद गणपति मयूरेश्वर गणपति महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। बोले जगत जननी गौ माता की जय। बोले श्री नंदी भगवान की जय। बोले श्री बैल भगवान की जय। बोले श्री बछड़ा भगवान की जय।